नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह जी वर्मा। सज्जन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया हरीश भाई, धन्यवाद। सज्जन भाई, उपचुनाव का आगाज हो चुका है। अलग अलग जगहों से जी सूचना जी आ जी रही जी हैं कि भारतीय जनता जी पार्टी कांग्रेस एक्टिव हो गई हैं। उपचुनाव बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। जी क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की उपचुनाव जी। को लेके? देखिए, हमारी तैयारियां चल रही हैं सतत रूप से। हर विधानसभा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 विधानसभा के चुनाव है। माननीय श्री कमलनाथ जी खुद एक एक विधानसभा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता से उनका सीधा वार्तालाप हो रहा है। और क्या व्यवस्थाएं की जाना चाहिए, किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है, क्या बिके हुए गद्दारों के नाम पे चुनाव लड़ना है या अपनी कांग्रेस की नीतियों पे चुनाव लड़ना है। हर तरह का खाका, एक नक्शा कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग बना रहे हैं 24 विधानसभा का। वहां की प्रकृति क्या है, वहां के वोटरों की प्रकृति क्या है, हमारी सरकार ने 15 महीने में जो काम किए, वो सारा नक्शा हम जनता के सामने परोसेंगे। तो हमारी तैयारियां माकूल रूप से ठीक चल रही है सर। सज्जन भाई, ग्वालियर क्षेत्र में आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब वो भाजपा के हो गए। तो वहां पे कौन सा चेहरा हाँ। काम करेगा? वहां ग्वालियर संभाग, ग्वालियर पूरे एरिया में किसको कमान देंगे? वहां का अगला नेता कांग्रेस का कौन होगा? देखिए हरीश भाई, ग्वालियर चंबल संभाग को सिंधिया ने जेल खाना बना दिया था। हमारी सरकार धोखेबाजी से, दगाबाजी से सिंधिया के लोगों ने गिराई। जी। पैसे में बिके ये लोग, सिंधिया से लेके सारे इनके मंत्री विधायक। तो हमारी सरकार गिरी, उसका दुख कार्यकर्ताओं में वहां के रहा। लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि दगाबाजी का इतिहास दोहराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके पूर्वजों ने महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के साथ किया था, आज कांग्रेस के साथ उन्होंने वही किया। तो उन्हें वो ज्यादा खुशी है कि एक जेलर जिन्हें ग्वालियर चंबल संभाग को जेल बना दिया था, वो जेलर भाजपा में चला गया। तो वहां अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में। वहां एक चेहरा नहीं, हजारों चेहरे बाहर निकल के आए हैं। तो अब नई पोज जो आई है, अब वहां 16 चुनाव है ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा के। जी। और पूरा कार्यकर्ता दमदारी से छाती खोल के अड़ गया है। तो अब तो नई पोज के हाथों में कमान सौंपेंगे हम लोगों को। सज्जन भाई, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सिंधिया के जो विधायक हैं वो बिक गए हैं, करोड़ों रुपए की राशि ली है। इसका प्रमाण कहीं हम्म। सामने नहीं आता है। आप चुनाव में भी यही मुद्दा बनाएंगे कि ये बिक चुके थे, इन्होंने गद्दारी करी कांग्रेस के साथ। पर इसके पुख्ता सबूत क्या हैं कि उन्होंने 35 करोड़ लिए कि 50 करोड़ लिए कि पैसे लिए कि नहीं लिए? क्योंकि बार बार सिंधिया समर्थक ये कह रहे थे कि कमलनाथ की तानाशाही से तंग होकर के हमको कांग्रेस छोड़ना पड़ी। देखिए, ये तो जनता के पास सारे सबूत हैं हरीश भाई। सारे सबूत जनता के पास हैं कि 35 करोड़ और 50 करोड़ किस किस ने लिए। ये सारे सबूत जनता देगी। आवाज आ रही? हाँ हाँ, बिल्कुल सज्जन भाई, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जनता के पास सारे सबूत है। अभी ये कह रहे हैं कि हम कमलनाथ जी की वजह से, इस वजह से आ गए। जी। जाने के पहले गोविंद राजपूत के इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ जी को हाथ पे जोड़ के ले गए थे गोविंद जी। राजपूत। वहां बड़ी सभा कराई। वहां कमलनाथ जी के तारीफ के कसीदे पढ़े उन्होंने। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने इतने कम समय में 3,000 करोड़ के काम मेरी सुर्खी विधानसभा में दिए हैं। यही तुलसीराम सिलावट, जो मिलावट हो गए हैं, जिन्हें जी। मिलावट दूर करने का काम कमलनाथ जी ने सौंपा था, वो जी। खुद ही मिलावट हो गए। जी। वो कई गुणगान करते रहे कमलनाथ का। कमलनाथ जी 3 बार आए। आप देखिए, उनके भाषण उठा के देख लीजिए।
तो इनमें तो दोगलेपन का खून उबाले मारने लगा, क्योंकि उनके बॉस ने इतिहास रचा है दोगलेपन का। तो अब इनकी भाषा बदल गई है, वो जनता सब पूछ लेगी इनसे, हरीश भाई। सज्जन भाई, आपने कहा कि कमलनाथ जी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। हम हमारी प्लानिंग कर रहे बिल्कुल, हैं 24 विधानसभा में किसको चुनाव लड़ाया जाए, किस तरह कार्यकर्ता काम करेंगे। बिल्कुल। जैसे ही इनके टिकट डिक्लेयर होंगे, जो कि कांग्रेस से भाजपा में प्रत्याशी गए हैं सिंधिया जी के, उनकी टिकट की हम्म। घोषणा होगी तो तमाम कार्यकर्ता भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाएंगे। उसकी क्या तैयारी है? आपका प्रश्न बिल्कुल सही हरीश भाई है। सिंधिया और उनके लोगों ने कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि झूठ का आडंबर तो हमेशा ओढ़े रहते थे सिंधिया जी। जी। एक ऐसा आडंबर महाराजा वाला, किसी से हाथ नहीं मिलाना, कोई हाथ मिलाए तो रुमाल से पोंछना। तो वो एक आडंबर इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ रखा। और वो जो कार्यकर्ताओं के जाने की बात है, जी। तो जिस तरह दोगला खून कांग्रेस से दोगली करके भाजपा में चला गया, इनकी प्लानिंग है कुछ सभाओं में इंदौर के, ग्वालियर क्षेत्र के, देवास के आसपास इन लोगों, जहां जहां चुनाव, वहां के लोगों को ये भाजपा में शामिल करेंगे। तो मेरी तो खुली चुनौती और खुली छूट है जी। कि जिन कार्यकर्ताओं का खून दोगला है, वो सिंधिया जैसे दोगले खून के साथ चले जाएं। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। जो ईमानदार खून के लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ छाती सीना खोल के खड़े हो गए कि हर कदम पे वो कांग्रेस के साथ हैं। और मैं तो कहता हूँ दोगले खून के, दोगले चरित्र के लोग कल जाते हो तो आज चले जाएं, कम से कम जनता तो उन्हें जूते मारेगी। जी हरीश भाई। सज्जन भाई, आप ये बताइए कि चुनाव जैसे ही चुनाव की शुरुआत होगी, टिकट बटेंगे, जो ये जी। 24 लोग हैं जो सिंधिया समर्थक हैं, ये जी। भाजपा कैसे साबित कर पाएगी कि सिंधिया जी के नहीं, ये भाजपा के हैं? जेपी नड्डा जी के सामने सदस्यता सभी विधायकों ने ले ली, सरकार गिरा दी, उनको भाजपा से टिकट मिल भी जाएगा। पर ये कैसे साबित करेंगे सारे के सारे लोग कि हम महाराज के नहीं, भाजपा के हैं? देखिए, भाजपा के पीछे एक ताकत और काम करती है, उसका नाम है आरएसएस। जी। आरएसएस ने सर्वे करा लिया इन सारी विधानसभाओं का, और बहुत सारी सीटें बीजेपी हार रही है इन दोगलों को टिकट देने पर। जी। ये सर्वे उन्होंने करा लिया है। अब आरएसएस और भाजपा ने देखा कि अपनी मातृ संस्था कांग्रेस को छोड़ के ये भाजपा में आ गए हैं। पद का लालच, पैसे का लालच। सिंधिया जी को अभी और पता चलेगा, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए उन्होंने जो अपनी मां को दांव पे लगाया है। तो मेरा कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग समझते हैं कि अपनी माता को, मातृ संस्था को जो धोखा देखा है, ये हमारे हो कैसे सकते हैं। ये सिंधिया का ही गुणगान करते रहेंगे अभी, पर कभी परंपरा बीजेपी में नहीं रही। जी। गोविंद राजपूत साहब गए, जो मैंने केंद्रीय मंत्री पद की बात कही आपसे हरीश भाई, जी। जी। और उन्होंने कहा कि सिंधिया जी को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। जी। बीडी शर्मा ने बुलाया, हे गोविंद इधर आ, ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि इसको मंत्री बना, उसको मंत्री बना। तो लालच में गए सिंधिया जी। ये तो गोविंद राजपूत ने सिद्ध कर दिया कि केंद्रीय मंत्री पद के लालच में गए। तो बीजेपी समझती है कि ये सिंधिया के लोग हैं, ये बीजेपी के कभी हो नहीं सकते। इसलिए बीजेपी भी इनके साथ वो सही व्यवहार कर रही है और करेगी। सज्जन भाई, आपने कहा कि गोविंद राजपूत गए वहाँ पे, उन्होंने ये बोला भी वी डी शर्मा जी को कि सिंधिया जी को मंत्री बनाया जाए, हम्म। केंद्रीय मंत्री। क्या हम्म। गोविंद राजपूत ये जी। भूल गए थे कि वो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस में तो हमने अधिकतर देखा है कि सिंधिया जी कभी भी अपनी बात नहीं रखते थे, या तुलसीराम सिलावट हैं जो उनके मंत्री थे, वही कमलनाथ जी के आगे, दिग्विजय सिंह के आगे, आला कमान के आगे अपना पक्ष रखते थे। ये कई बार हमने देखा है। तो बीजेपी में वही उस परंपरा को बीजेपी जन्म देने ही नहीं देना चाहती, ये गोविंद राजपूत की बात से ऐसा लगता है। देखिए, इनको बहुत जल्दी अपनी औकात पता चल जाएगी, चाहे गोविंद राजपूत हो, तुलसी सिलावट हो।
प्रभुराम चौधरी हो, बहुत जल्द इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। प्रभुराम चौधरी पहुंच गए, पूर्व मंत्री है ना, हमारी कांग्रेस ने बनाया था जी जी बीजेपी कार्यालय, जी। बेंच पे बिठा दिया एक तरफ, 2 घंटे बैठे रहे। तो इनको इनकी औकात पता चल गई और बीजेपी भी समझ गई कि ये चरित्रवान लोग नहीं है। ठीक है, सरकार बनाना थी बीजेपी को, क्योंकि लार टपकती रहती है बीजेपी की बड़े नेताओं की भी, क्योंकि उनको भी अब अपने बाहुबल पे विश्वास तो रहा नहीं बीजेपी को। कई राज्यों में चुनाव हारे हैं, तो जी छल कपट से कर्नाटक की सरकार, गोवा की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, इन्होंने छल कपट और भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन, पैसे से इन्होंने बना ली। इनकी नजर अब हम कहें कि राजस्थान की तरफ है। तो ये बाहुबल पे विश्वास खो चुके लोग हैं। तो बीजेपी में जो छल कपटी हैं, कांग्रेस में जो छल कपट करके गए, ये एक जमात इकट्ठी हो गई, लेकिन एक दूसरे का गिरेबान अच्छी तरह से नापना आता है। तो समझ गए हैं कि ये जो कांग्रेस से आए हुए उधार के लिए लोग हैं, ये दर दर भटकाओ, इनको हाथ फैला के घूमते रहेंगे, पर बीजेपी इनकी झोली में कुछ ज्यादा डालने वाली नहीं है। हरीश भाई, सज्जन भाई, आपके प्रिय डॉक्टर राजेश सोनकर ग्रामीण के जी। भाजपा के जिला अध्यक्ष बन गए हैं और ऐसा माना जा रहा है, कई नेताओं से मेरी भाजपा के बड़े नेताओं से बात हुई और ये कई सारे लोगों का मानना है कि चूंकि तुलसीराम सिलावट को सबोटेज का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए आपके प्रिय राजेश सोनकर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। क्या लगता है आपको, जिला अध्यक्ष बनने के बाद क्या तुलसीराम सिलावट की राह आसान होगी सांवेर जीत को लेकर, जो उनमें शंका कुशंका थी? तो अब क्या राजेश सोनकर उन दमदारी से, उस ताकत से भाजपा के लिए काम करेंगे, तुलसीराम सिलावट के लिए काम करेंगे? देखिए हरीश भाई, राजेश मेरा प्रिय है, मेरा छोटा भाई है। आज से नहीं, वर्षों से हम लोगों के संबंध हैं। जी। जिला अध्यक्ष भाजपा का बनने पे मेरी बधाई और शुभकामना है। लेकिन हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और मैं समझता हूं कि जब एक व्यक्ति दोगलई करके अपनी मातृ संस्था से आया है, तो उन दोगले लोगों के साथ वैसे ट्रीटमेंट एक चरित्रवान पुरुष ने करना चाहिए। अब कितना पुरुषार्थ राजेश में है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा हरीश भाई। कि तुलसी सिलावट कहाँ पड़े हुए मिलेंगे चुनाव के बाद। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ सवाल सज्जन भाई मेरा आपसे, प्रेमचंद गुड्डू को लेकर के काफी माहौल गर्म है कि प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की ओर से। तो ये वही प्रेमचंद गुड्डू हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, अब वापिस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो अब जब आप तुलसीराम सिलावट पे ये आरोप लगाएंगे कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, अब आप प्रेमचंद गुड्डू को टिकट देंगे, प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से चुनाव लड़ेंगे, तो उन पे भी तो आरोप लगेगा कि वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, वापिस कांग्रेस में आके टिकट मांग ली उन्होंने। देखिए हरीश भाई, कोई अपने मन से लड्डू फोड़े उसका कोई इलाज नहीं। अब ये प्रेमचंद गुड्डू तो कांग्रेस से गया हुआ व्यक्ति है जी। आपने जैसा कहा कि राजेश सोनकर मेरा प्रिय, जी, निश्चित रूप से मेरा पारिवारिक संबंध है जी। वैसे प्रेमचंद गुड्डू हमारे राजा साहब का बड़े प्रिय है, दिग्विजय सिंह जी के। भले पार्टी अलग अलग हो, संबंध रहते हैं जी, बिल्कुल। अब कोई टिकट मांगने लग जाए तो कांग्रेस ने लिख के तो दिया नहीं उनको कि भैया श्रीमान प्रेमचंद जी गुड्डू, ये टिकट हमने आपको दी। अरे बीजेपी में तो टिकट पक्की हो गई, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, फला ढिमके, दोगलों की टिकट तो पक्की हो गई। हमारे वहां ये सिस्टम नहीं है। हमारे वहां सर्वे होगा और सर्वे जो बोलेगा कि कौन व्यक्ति यहां से जीत सकता है सांवेर की सीट, भले एक छोटा सा कार्यकर्ता हो। किस तरह का छोटा कार्यकर्ता हरीश भाई? जैसे केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा से हराया, जो उनका ड्राइवर था ज्योतिरादित्य सिंधिया का जी, उस छोटे से कार्यकर्ता ने बीजेपी से टिकट लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया है। तो यदि हमारा छोटा कार्यकर्ता भी होगा
उसका नाम सांवेर विधानसभा से जीतने वाले के सर्वे की श्रेणी में आया, उसको हम टिकट देंगे। अब प्रेमचंद गुड्डू इस तरह के कई लोग आते हैं जाते हैं घूमते रहते हैं, पर कमलनाथ जी का सर्वे नंबर 1 होगा। सज्जन भाई, मैंने पढ़ा था कुछ अखबारों में, हम्म। कुछ चैनलों में देखा था कि कमलनाथ जी आश्वस्त हैं कि 24 में से हम्म। 18 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। कमलनाथ जी का सर्वे कहता है कि 24 में से 18 सीटें कांग्रेस जीत रही है, सिर्फ इंतजार है जी। कि मंत्रिमंडल पूरा बन जाए। तो मुझे समझ ये जी। नहीं आता कि मंत्रिमंडल भाजपा को बनाना है, उसकी चिंता कमलनाथ जी क्यों कर रहे हैं? और कमलनाथ जी का सर्वे हो चुका है तो देरी किस बात की है? तो डिक्लेयर करिए किस किस को चुनाव में टिकट आप देंगे, क्या तैयारी है, कौन नहीं, कौन उम्मीदवार आपके होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हरीश भाई। कमलनाथ जी 3 सर्वे कराते हैं। ये जो 18 सीटों की रिपोर्ट आपके पास आई है, जी। ये पहला सर्वे है। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कमलनाथ जी के घर से लौटा हूँ, जी। मीटिंग थी हम लोगों की। जी। दूसरा सर्वे आ चुका है। जी। दूसरा सर्वे 24 में से 21 सीट कांग्रेस जीत रही है, और आरएसएस का सर्वे भी यही बोल रहा है, 21 सीट हम लोग डग्गे की चोट पे जीत रहे हैं। अभी तो जो मंत्रिमंडल की बात है, शिवराज सिंह चौहान को भी उनकी औकात पता चल जाएगी कि मंत्रिमंडल कैसे बनता है और सरकार कैसे चलती है। आप जरा उनका चेहरा, जी। पिछले समय जब मुख्यमंत्री थे उस समय का और आज मुख्यमंत्री वो चेहरा जरा उठा के देख लो, चेहरे से नूर गायब है। लग रहा है कि संकट में आ गया हूं, कब उठा जी। के फेंक दिया जाऊं, कोई भरोसा नहीं। तो मंत्रिमंडल तो हम 4-6 महीने के अंदर कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर बनाएगी इस मध्य प्रदेश में, क्योंकि तो जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए चुन के भेजा था। इन दोगलों ने, दोगले खून वालों ने जनता के वोट को भी बेच दिया 35-35 करोड़ लेके। तो जनता अब कांग्रेस का फिर से एक बार मंत्रिमंडल बनाने में पूरी मदद करेगी हरीश भाई। सज्जन भाई, आपने कहा कि दूसरा सर्वे आ चुका है, पहले सर्वे में 18 थी, हम्म। दूसरा सर्वे आया तो 21 हम्म। हो गई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि तीसरा हम्म। सर्वे आएगा आप कहोगे कि आएगा 24 में से आएगा आएगा। कि 24 में से 22 हो 24 ही कांग्रेस जाएंगे। जीत रही है, कि 22 हो 24 गई, में से 24 ही जीत काय को जाएंगे घबरा रहे आप? हो? अभी एक सीट कांटे पकड़ में है, 22 सीट हो जाएगी तीसरे सर्वे में। आप देखना, आप खुद ही बोलोगे हाँ सज्जन भाई आपने ठीक कहा था, तीसरा सर्वे भी आ जाएगा एक आध सप्ताह के अंदर। फिर हम दूसरा और आप फिर मिलेंगे हरीश भाई, फिर दूसरा मैं बताऊंगा आपको सज्जन सर्वे भाई, रिपोर्ट। तुलसीराम सिलावट जी को भाजपा के बाकी हम्म। नेताओं का तो साथ नहीं मिल पाया, पर आपके प्रिय कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का पूरा समर्थन पूरी ताकत के कैलाश साथ का। तुलसीराम सिलावट के साथ हैं। और लगता है कि रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय पूरी ताकत से कमान संभालेंगे तुलसीराम सिलावट की, और सांवेर का चुनाव जिता लाएंगे। हाँ हाँ, देखिए हरीश भाई बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। शिवराज चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैलाश बाबू एंड कंपनी की टीम अनाथ महसूस कर रही। अब कैलाश जैसे लोगों को तुलसी मिलावट के रूप में तिनका मिल गया, तो डूबते को तिनके का सहारा, वो स्थिति कैलाश के समय बीजेपी में है। भले जी। राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सब कुछ है, पर शिवराज हाथ नहीं डालते उनको। तो अब उन्होंने कहा तुलसी के सहारे अपन जरा दबाव बनाएंगे, ये करेंगे। अब तुलसी चुनाव जीत ही नहीं रहा है, ये भले मेंदोला चले जाएं, कैलाश चले जाएं, क्योंकि गांव की प्रकृति से मालूम नहीं है। जब भी कैलाश मऊ विधानसभा छोड़ के भागे थे, जहां बहुत सारे गांव थे, तो गांव की प्रकृति बहुत ईमानदार लोगों की है। जब उन्होंने देख लिया गांव वालों ने कि हमारे वोट का सौदा इन लोगों ने किया, गद्दारों ने, तो अब कोई बचाव की सूरत नहीं है। तुलसी सिलावट जैसे तमाम लोग ये चुनाव हारेंगे हरीश भाई, ये कहना है। एक आपका वीडियो देख रहा था सज्जन भाई में, आप एक वीडियो में जी। अपील कर रहे थे कि वो कौन सा कोविड का इंजेक्शन आ गया है, और आप बता रहे थे उसमें कि हाँ जी, शिवराज हाँ जी जी, से मैं हाँ जी, निवेदन करता हूं कि वो उसका पैसा न लें। जी, तो क्या है जी वो बिल्कुल। वो कौन सा परीक्षण हो गया ये है, वो कौन सा कोविड एम का है जो डब्ल्यू राहत देगा? एम वैक्सीन इसका नाम। जी। कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने इजाद किया है, निर्माण किया है इस वैक्सीन का, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। भोपाल के एम्स में भी 2-3 दिन पहले अभी परीक्षण हुआ, वो सफल पाया गया। जी। 2 वेंटिलेटर पे
लेटे हुए थे कोरोना के मरीज, उनको लगाने के बाद बहुत जल्दी वो लोग स्वस्थ हो गए। तो ये उन लोगों को मैंने प्रणाम किया, उन वैज्ञानिकों को, कि जिन्होंने इस विश्व में कोरोना का जो संक्रमण है, महामारी है, उससे बचाने के लिए जिंदगियां लोगों की अपनी ताकत लगा दी। इसलिए मैंने समस्त कांग्रेस जन और भारत देश के लोगों की तरफ से प्रणाम किया। और मैंने नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान से मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना पड़ी, इसलिए करना पड़ी कि जो लोग अपने शहर, अपने गांव की तरफ रेलगाड़ी से आ रहे हैं, बीच में इन्होंने पैसे लिए थे उनसे जी आने जाने के, तब मैंने कहा कि इस वैक्सीन के भी पैसे लेंगे। तब मैंने नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान के सामने हाथ जोड़ के कहा कि मेहरबानी करके इस एमडब्ल्यू वैक्सीन जिन मरीजों को लगाया जाए उनसे कृपया करके आप धनराशि मत लेना। कम से कम इस दुखद घड़ी में, जी कठिन घड़ी में सरकारों को आम जन के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मेरा ये वीडियो आया। सजन भाई, वो वैक्सीन कितने का है, उसकी कीमत सामने आई क्या कि कितने का नहीं, है ये वैक्सीन कीमत वो? सामने नहीं है। देखिए, ये अभी उसका निर्माण किया है, जी अभी लागत वागत पूछने का या पता करने का समय तो है नहीं। जी अभी तो उनको धन्यवाद देने का समय है कि उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़े और ज्यादा परीक्षण करके और परिष्कृत रूप से उस वैक्सीन को और आगे लाएं। राशि कितनी जी भी हो, बात ये नहीं है। एक सरकार की जवाबदारी होती है। जिस सरकार की वजह से इस देश में कोरोना फैला, नरेंद्र मोदी की वजह से, जो व्यक्ति 23 मार्च तक लोकसभा चला रहा है, हमारे विधानसभा मध्य प्रदेश के स्पीकर एनपी प्रजापति ने जब 16 मार्च को कहा कि मैं विधानसभा अनिश्चित काल के लिए कोरोना जैसे संक्रमण के लिए मैं स्थगित कर रहा हूं, तब शिवराज वगैरह ने हंसी उड़ाई थी कि भाई कमलनाथ और स्पीकर तो ज्योतिषाचार्य हो गए। लेकिन 23 मार्च तक इसलिए चलाई नरेंद्र मोदी ने कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा के बीजेपी की सरकार बनाना थी, छल और कपट से। दूसरा कारण सुन लो हरीश भाई, जी सबसे ज्यादा पूरे देश में कोरोना कहाँ पे इस समय, पूरे विश्व में आप बता दें कहाँ पे, किस देश में? यूएस में। अमेरिका में है। जी यूएस में, अमेरिका में है बिल्कुल ना। बिल्कुल है। ये जनवरी एंड में ट्रम्प को लेके आए जी श्रीमान 1008 नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते ट्रम्प ट्रम्प। को लेके आए। उसके बाद सबसे ज्यादा अहमदाबाद में है कि नहीं कोरोना? बिल्कुल है, आप जरा उठा के देख लीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका दोषी तो नरेंद्र मोदी है कोरोना लाने का यहाँ। इसलिए मैंने कहा कि भैया तुम्हारी वजह से कोरोना पूरे देश में फैला है, मेहरबानी करके अब पैसे मत लेना, ये मेरा कहना। सजन भाई, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से मजदूर इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से इस राज्य आ जी रहे जी, हैं। बहुत एक बढ़िया। वीडियो आपका वायरल हुआ है कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस का, जी जिसमें सोनिया गांधी जी को हाँ, जी हाँ, धन्यवाद दिया जा रहा है कि वो अपने जी। खर्चे से, कांग्रेस अपने खर्चे से मजदूरों को पहुंचा रही है। ये देश में वीडियो दिखता है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा वीडियो सामने नहीं आया कि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में आगे आए हों, किसी ट्रेन से, किसी बस से उन गरीब मजदूरों को कहीं भेजा हो। इस तरह का वीडियो मध्य प्रदेश में तो नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए हरीश भाई, हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व में आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने पत्र लिखा, फोन पे बात की शिवराज चौहान से कि हम एक एक पैसा हम देना चाहते हैं उन गरीब श्रमिक मजदूरों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं, जिन्हें खाने का दाना भी नहीं मिल रहा है। हम कांग्रेस के लोग, आप हमें दे दीजिए, हम बिल्कुल एक एक पैसा उनका चुकाएंगे। हमने रेल की परमिशन मांगी, हमें रेल नहीं दी गई। हमने कहा पूरा किराया देंगे हम पूरी रेल का, आप हमें दीजिए। लेकिन जहां भाजपा को राजनीति करना इन सारे मामलों में, इसलिए हमें कोई ट्रेन की परमिशन नहीं। शिवराज सिंह से पूछ लीजिए आप कि कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं उनसे कि हम एक एक पैसा देने को तैयार है, आप लिस्ट दे, हमें सूची भेज दीजिए, हम पैसा देंगे। पर वो खुद श्रेय लेना चाहते हैं, इसलिए वीडियो वायरल होने का सवाल ही नहीं। हम तो आज भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं
कि पूछ लो शिवराज सिंह चौहान से कि कमलनाथ जी ने बात की कि नहीं उनसे कि मैं एक एक पैसा दूंगा, आप लिस्ट दे दो हमको किन किन का भाड़ा चुकाना। ये मेरा कहना है। सज्जन भाई, जो माफियाओं के खिलाफ जी कांग्रेस सरकार ने मुहिम चलाई थी, अब वही माफिया जी बाहर आने लगे हैं, जमानतें हो रही हैं, हाँ किसी न किसी रास्ते से वो बाहर आ हाँ रहे हाँ, बहुत अच्छा हैं। इस बहुत कोरोना अच्छा। की महामारी में भी माफियाओं को राहत, ये सबसे बड़ी खबर है। ये मैं धन्यवाद देता हूँ शिवराज की सरकार को। हरीश भाई, विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, कमलनाथ जी ने जब माफियाओं का सर्वनाश किया, जी पूरे प्रदेश ने उनको धन्यवाद दिया, जी उन्हें साधुवाद दिया कि 15 साल में भू माफियाओं, असामाजिक तत्वों को भारतीय जनता पार्टी ने पाल पोस के सर्वशक्तिमान बनाया था। कमलनाथ जी ने एक झटके में उनका विनाश किया और एक योद्धा के रूप में लोगों के सामने कमलनाथ जी की छवि बनी। आप खुद प्रश्न कर रहे हैं हरीश भाई, आप खुद देख रहे हैं, जी आपके शहर में ही भू माफियाओं की जमानत होने लग गई, जेल से बाहर आ रहे हैं। जी वो असामाजिक तत्व जिनके हाथ खून से रंगे, वो बाहर आने लग गए जमानत पे। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इस प्रदेश को फिर गहरे संकट में असामाजिक तत्वों के हवाले करने का, भू माफियाओं के हवाले करने का एक घिनौना षड्यंत्र शिवराज की सरकार कर रही है। जनता सब खुली आंखों से देख रही है हरीश भाई। इसका बदला इस 24 चुनाव में जनता लेगी। फिर से सुराज कायम हो कमलनाथ के नेतृत्व में, तो जनता खुद लड़ेगी ये चुनाव। कांग्रेस तो ठीक है, जनता खुद लड़ेगी ये चुनाव। आखिरी प्रश्न मेरा सज्जन भाई आपसे, जो जी उपचुनाव जिस सीट पे 24 सीटों पे जहां उपचुनाव होना है, वहां किन जी मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्या आपका एक ही मुद्दा रहेगा कि जो सिंधिया समर्थक थे उन्होंने पैसे ले लिए, दल बदल दिया, उस पे क्या कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी? देखिए, हमारे पास तो इतने सारे मुद्दे हैं। 15 महीने की सरकार जी और 15 साल की सरकार, बीजेपी की 15 साल की सरकार, कांग्रेस की कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार। जिस शिवराज सरकार के समय भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने यदि किसी प्रदेश में की, उसका नाम है मध्य प्रदेश। अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार पूरे भारत में कहां हुए? मध्य प्रदेश में। ये ऑन रिकॉर्ड है, जी ये आंकड़े हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। उस किसान का कर्जा माफ करना का एक बड़ा पवित्र काम कमलनाथ जी ने किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह औषधालय खोलने का काम किया। पशु गाय माता सड़कों में मारी मारी फिरती थी, हजारों की तादाद में कमलनाथ जी ने गौशालाओं का निर्माण किया। वो बेसहारा लोग जिन्हें 250 रुपए निराश्रित पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी ने 1000 की घोषणा की, 600 मिलने लग गए। एक साल और अभी होते हम तो 1000 हो जाता। तो हम अपने कामों के बल पे, हम जी जनता को, हमने बिजली का बिल 100 रुपए कर दिया। इन लोगों ने वापस बिल बढ़ा दिया, 1200 के बिल आ रहे हैं, 1500 के बिल आ रहे हैं, 100 रुपए बिल हमारे समय था। हमने 15 महीने में जो काम किए, और इन गद्दारों ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया, उनके वोट को बेचे, सारे कारण है। इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे हरीश भाई। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। सज्जन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद हरीश। नमस्कार।